अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिल रहा, अगर आप बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, अगर आप हर दिन हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रात को अकेले में आंखें भर आती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही। आज की रात को साधारण मत समझिए, क्योंकि आज की रात आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज अगर आप सोने से पहले पूरे विश्वास के साथ नीम करोली बाबा का यह एक नाम ले लेंगे, तो अगले 24 घंटे में आपको कोई न कोई संकेत जरूर मिलेगा। यह संकेत चमत्कार की तरह दिखे या न दिखे, लेकिन यह आपके भीतर कुछ ऐसा बदल देगा जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह वीडियो कोई कथा नहीं है, यह कोई डराने या बहलाने वाली बात नहीं है। यह उन असंख्य भक्तों का अनुभव है जो बाबा के चरणों में गिरे और जिनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। आज का यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, आज का यह वीडियो जीने के लिए है। नीम करोली बाबा कौन थे? विस्तृत लेकिन सरल परिचय। नीम करोली बाबा, जिन्हें दुनिया महाराज जी के नाम से जानती है, वे कोई चमत्कारी संत बनने नहीं आए थे, वे कोई प्रवचन देने नहीं आए थे, वे तो बस प्रेम बांटने आए थे। बाबा ना तो बड़े बड़े मंचों पर बोले, ना ही उन्होंने कोई ग्रंथ लिखे, फिर भी उनके एक वाक्य ने लोगों का जीवन बदल दिया। उनकी एक नज़र ने डूबते को पार लगा दिया। बाबा का जीवन सादगी का उदाहरण था। फटे कपड़े, साधारण भोजन और हृदय में अथाह करुणा। वे कहते थे, सब राम का खेल है। उनके लिए राम कोई धार्मिक सीमा नहीं थे। राम प्रेम थे, राम सत्य थे, राम करुणा थे। भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, बड़े वैज्ञानिक, लेखक, डॉक्टर, उद्योगपति सब उनके चरणों में बैठे, लेकिन बाबा ने किसी को विशेष नहीं माना। उनके लिए सब एक थे। और आज भी यह मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है कि बाबा आज भी सुनते हैं। क्या सच में बाबा आज भी संकेत देते हैं? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। बाबा तो शरीर छोड़ चुके हैं, फिर वे संकेत कैसे देंगे? लेकिन जिसने बाबा को जाना है वह जानता है बाबा शरीर नहीं थे, बाबा चेतना थे। बाबा स्वयं कहते थे, मैं कहीं नहीं गया। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसे उत्तर अवश्य मिलता है, लेकिन यह उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होता। कभी कोई सपना, कभी कोई संयोग, कभी किसी अनजान व्यक्ति का वाक्य, कभी अचानक भीतर उतरती शांति और कभी ऐसा अनुभव जिसे आप शब्दों में समझा ही नहीं पाते। यही बाबा का उत्तर होता है। आज रात सोने से पहले कौन सा नाम लें? अब इस पूरे वीडियो का केंद्र सुनिए। नीम करोली बाबा का वह नाम है, श्री राम। बाबा के लिए राम केवल भगवान नहीं थे, राम उनका श्वास थे, राम ही उनका सब कुछ थे। बाबा कहते थे, राम नाम सबसे बड़ा सहारा है। जिसने राम को पकड़ लिया उसने डर छोड़ दिया। आज रात अगर आप सोने से पहले सिर्फ राम नाम का स्मरण करेंगे तो यह स्मरण सीधे बाबा तक पहुंचेगा। सही विधि क्या है? बहुत सरल लेकिन गहरी। यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह कोई योग या तंत्र नहीं है, यह प्रेम का मार्ग है। बस इतना कीजिए, सोने से पहले मोबाइल दूर रख दीजिए। दीन, आंखें बंद कीजिए। चार, बाबा के चेहरे की कल्पना कीजिए और हर बार धीरे धीरे कहिए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। फिर मन ही मन कहिए, बाबा मुझे रास्ता दिखाइए। कोई जिद नहीं, कोई मांग नहीं, बस समर्पण। संकेत कैसे मिल सकता है? विस्तृत सच्चे अनुभव। संकेत हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से मिलता है। अनुभव एक, सपना। एक युवक वर्षों से बेरोजगार था। निराशा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने जीवन से हार मान ली थी। उस रात उसने पहली बार पूरे मन से राम नाम लिया। सपने में बाबा आए, कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए। अगले ही दिन उसे कॉल आया। वह नौकरी जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी, वही नौकरी मिल गई। अनुभव दय, रास्ता अपने आप खुल जाना। एक महिला कर्ज में डूबी हुई थी, हर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने रात को बाबा को याद किया। अगले दिन एक पुराना परिचित बिना मांगे सहायता के लिए आ गया। उस महिला ने कहा, मुझे लगा जैसे बाबा ने मुझे थाम लिया हो। अनुभव तीन, केवल शांति। कुछ लोगों को कोई घटना नहीं दिखती, लेकिन सुबह उठते ही मन हल्का होता है, डर कम होता है। यही सबसे बड़ा संकेत है। 4 घंटे का रहस्य, गहरा अर्थ। आप पूछेंगे, संकेत हमेशा सुखद ही हों? यह जरूरी नहीं। कई बार बाबा संकेत चेतावनी के रूप में देते हैं। कोई काम बार बार रुक जाना, कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाना या कोई योजना असफल हो जाना। हम इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रुकावट हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही थी। दुर्लभ अनुभव है। टूटी हुई मूर्ति। एक भक्त ने मंदिर में देखा कि बाबा की मूर्ति का एक छोटा हिस्सा टूट गया है। उसे बहुत दुख हुआ।
उसी दिन उसे पता चला कि जिस सौदे में वह निवेश करने जा रहा था वह पूरी तरह धोखा था। मूर्ति का टूटना वास्तव में चेतावनी थी। बाबा और कर्म का गहरा संबंध। नून करोली बाबा कभी भी कर्म के सिद्धांत से अलग नहीं हुए। वे कहते थे, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन वे यह भी कहते थे, राम नाम बो दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब बाबा परीक्षा लेते हैं, कुछ भक्तों के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक कठिन समय आ जाता है। यही बाबा की परीक्षा नहीं, बल्कि तैयारी होती है। वे आपको मजबूत बना रहे होते हैं, ताकि आप आगे आने वाली कृपा संभाल सके। नीम करोली बाबा और बच्चों जैसी श्रद्धा। बाबा बच्चों जैसी श्रद्धा को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। जिस तरह बच्चा बिना सवाल किए माँ बाप पर भरोसा करता है, उसी तरह बाबा भी चाहते थे कि भक्त भरोसा करे। मौन साधना की शक्ति। कभी कभी शब्द भी बोझ बन जाते हैं। ऐसे समय में बस चुपचाप बैठकर राम नाम का स्मरण ही काफी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बाबा को तभी याद करता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब धन साथ छोड़ देता है, जब शरीर थक जाता है और मन जीना नहीं चाहता। यही वह क्षण होता है जब नीम करोली बाबा सबसे पास होते हैं, क्योंकि बाबा उन लोगों के साथ नहीं होते जो खुद को बहुत मजबूत समझते हैं, बल्कि उनके साथ होते हैं जो भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। सच्ची घटना। आत्मसमर्पण की पहली रात एक व्यक्ति था जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था। न नौकरी, न सम्मान, न आत्मविश्वास। उस रात उसने पहली बार बिना कोई मांग किए कहा है, बाबा अब मैं थक गया हूँ। लेकिन अगली सुबह उसका मन आत्महत्या के विचार से मुक्त था। यही बाबा की पहली कृपा थी। इकस वह दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे जब बाबा सपनों में चेतावनी देते हैं। हर सपना दर्शन नहीं होता, कुछ सपना संकेत होता है। अगर सपना डरावना हो तो समझिए बाबा आपको रोक रहे हैं। बाबा मृत्यु से डरते नहीं थे। वे कहते थे, मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। जिसे बाबा का सहारा मिल गया उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। अंतिम गूढ़ सत्य। नीम करोली बाबा को पाने के लिए किसी मंदिर जाना जरूरी नहीं, उन्हें पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहीं बाबा है। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटें तो दुनिया की सारी चिंता कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अब बस आंखें बंद करके कहिए, श्री राम। अगर यह नाम आंखों में आंसू ले आए तो समझ लीजिए बाबा सुन रहे हैं। जय श्री राम जय। नीम करोली बाबा। संकेत जरूर मिलेगा, लेकिन हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार। बाबा की कृपा कब रुक जाती है? जब हम अधीर हो जाते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, केवल चमत्कार चाहते हैं। बाबा कहते थे, पहले मन साफ करो। अगर संकेत ना दिखे तो निराश मत होइए। में कभी कभी बाबा पहले हमें बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती है। जो देर से मिलता है वही स्थायी होता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यह कोई संयोग नहीं। आज रात सिर्फ एक बार दिल से कहिए, श्री राम, बस इतना है। अगर बाबा ने कभी आपको संकेत दिया हो तो कमेंट में लिखिए, जय नीम करोली बाबा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, अनुभव साझा होते हैं। जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा।